पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिनय विश्वकर्मा निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी डॉक्टर संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक कटनी श्रीमती नेहा पचीसिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभावी माधव नगर कार्यवाहक निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में चौकी प्रभावी निवार उप निरीक्षक नेहा मौर्य को मिली सफलता। घटना का विवरण प्रार्थी धर्मराज गोस्वामी पिता परमानंद गोस्वामी उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ी निवार द्वारा रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 26/6/2025 को 10:30 बजे घर से अपने मझले भाई राम सुमिरन गोस्वामी के घर ग्राम तखला गया था। घर पर बच्ची आपको तो चले सबिता थी। 11:30 पर घर का ताला लगा कर निवास स्टेशन में मेमू ट्रेन से अपनी छोटी बहन के यहाँ कटनी गई थी। मैं अपनी बेटे के नीलेश कुमार को लेकर अपने घर का निवार आया था। अपने घर की बाउंड्री के गेट का ताला खोलकर अंदर गया, देखा तो घर के सामने के कमरे का दरवाजा में लगा ताला टूटा था। कमरे के अंदर गया तो पहले कमरे में रखी अलमारी जिसमें कपड़े थे बाहर फैले हुए थे। दूसरे कमरे में देखा तो मेरी काले रंग की पेटी का ताला टूटा था, उसका सामान भी बाहर बिखरा पड़ा था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोने चांदी के जेवरात व नगदी सहित कुल मशरूका और दिन से घर के अंदर घुसकर चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर थाना माधवनगर ने 580/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। आगे देखिए। में दिनांक 26 जून को नेवार चौकी स्थित ग्राम पहाड़ी में एक चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें फरियादी के द्वारा बताया गया था कि उनके घर में लगभग सुबह 10:30 बजे के आसपास में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा घुस करके उनके घर के सामान जिसमें सोने चांदी के कुछ जेवरात हैं और कुछ नगद, इसको चोरी किया गया है। जिसके बाद मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि घटना सुबह के टाइम दिन के टाइम पे हुई थी तो काफ़ी गंभीर घटना थी, जिसमें घटनास्थल पे सभी जो तकनीकी साक्षी टीम थी उनको बुलाया गया था, फॉरेंसिक जांच करवाई गई थी और इसके अलावा अलग अलग टीमें गठित करी गई थी जिसमें इन आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में हमारी तकनीकी टीम्स को कुछ सफल सुराग हासिल हुए थे, जिसके माध्यम से जो इसमें आरोपी हैं वो चिन्हित किए गए थे। आरोपी का नाम इनिशियली सामने आया था, जिसका नाम है सचिन पारधी, जिसको जब लोकेट करने का प्रयास किया गया तो वो सीहोर और भोपाल के आसपास कहीं उसकी लोकेशंस प्राप्त करी गई थी। हमारी गठित की गई टीमों के द्वारा वहां पर जाकर के रेड करी गई और सचिन पारधी को गिरफ्तार करने में हमारी टीमें सफल हुई। उससे पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि उसके द्वारा ये चोरी करना कबूल किया गया था और उसके साथ में एक अन्य साथी था जो वहाँ से फरार हो गया मौका देख करके। परंतु जो सामान उन्होंने घर से चुराया था उसमें जो सोने चांदी के जेवर थे, उन्होंने एक सोनी जो वहीं का सुनार है उसको बेचे थे, जिसका नाम है कमल सोनी, जिसके पास से जब उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया उसके द्वारा वो सोना सचिन पारधी से लेना कबूल किया गया और उसके पास से लगभग 44 ग्राम के आसपास सोना जो कि इसमें चोरी किया गया था उसे गला दिया गया था, जो कि इस कार्रवाई में उनसे बरामद किया गया। लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का मशरूका उससे बरामद किया गया है। इसमें एक अन्य आरोपी है सचिन पारधी के साथ का, जो कि इस समय घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी।